नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी के इस सीरीज में आज हम लोग वर्तनी को पढ़ेंगे। वर्तनी ऐसा चीज है जिसको आप पढ़कर, लिखकर, देखकर सीख सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को देखते जाओगे, उनसे फंसना तय हो। वर्तनी को आप लिख कर ही, उच्चारित कर ही समझ पाओगे। जितना ज्यादा हो सकेगा आप वर्तनी को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ना कि क्वेश्चंस करने का। आप अगर पढ़ पाओगे, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को देख पाओगे कि उनमें मात्रा किस प्रकार से लगी है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। ठीक है। फिर भी जो ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं व्यापम के एग्जाम में और ज्यादातर पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसके एक और पार्ट मैं लेकर आऊंगा। अभी इस वाले वीडियो में हम लोग कम से कम 35 क्वेश्चंस करेंगे, बाद में उसके और 35 क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि कैसे उनको लिखना है, कैसे आप उसको उच्चारित करते हो पढ़ने पर, कैसे मात्राओं पर ध्यान दे सकते हो। ठीक है। वर्तनी में बस इतना ही काम रहने वाला है और वर्तनी आपके सिलेबस में लिखा गया है, तो ये तय है कि वहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। वाक्य में अशुद्धि या फिर वर्तनी, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आना तय है 5 नंबर के सिलेबस में। ठीक है। और अगर किसी एग्जाम में सिलेबस में अगर हिंदी का पोर्शन ज्यादा है तो तय रहता है कि वर्तनी आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो केवल इसी एग्जाम को फोकस न करते हुए आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको इसको ध्यान में रखना है। मैं भी उसी स्तर पर आपको पढ़ाऊंगा। और ये कहना चाहूंगा कि जो हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और हिंदी के साथ साथ ही अन्य सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेस के द्वारा बहुत ही कम कीमत पर हॉस्टल वार्डन का कोर्स लॉन्च किया गया है। आप उसको परचेज कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है, कैसे किस वर्ड को आप कहाँ पर पकड़ सकते हैं, कहाँ पर गलतियां होती हैं, उनको नोटिस कराया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझ जाए, तो क्लास को परचेज कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, अभी तो क्लियर है। ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी आपको अब ध्यान देना होगा। पढ़ने की रीति को, लिखने की रीति को, वाक्य रचना को उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब वर्तनी जब भी हम लोग बात करेंगे तो वर्तनी को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला। एक तो आप लिख कर समझ सकते हैं और दूसरा उच्चारित करके। तो जब भी वर्तनी के बारे में कहा जाता है तो इसको बोला जाता है लिखने की रीति। क्या बोला जाता है? लिखने की। आप कैसे लिख रहे हो किसी चीजों को, उसे हम लोग वर्तनी कहेंगे। आप किसी भी चीज को कैसे लिख रहे हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्तनी कहेंगे। जैसे कि पढ़ना मुझे लिखना है, तो मैं पढ़ना कैसे लिखूंगा? इस तरीके से पढ़ना लिखूंगा। ठीक है। ये अब मुझे इसको पढ़ने में भी, अगर इस शब्द को मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ना बोल रहा हूं, है ना? ना कि क्या बोल रहा हूं? पढ़ना। ये होता है पढ़ना, या इसमें से बिंदी हम हटा सकते हैं। ये होता है पढ़ना, पढ़ना या फिर पढ़ा है। पढ़ा है तो ये कहीं पर रखे हुए इस चीज के लिए होता है। ये पढ़ जो होता है पढ़ने के लिए, रीड के लिए होता है। तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन से भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज सही है, कौन सा गलत है। सारा ऑप्शन आपको इस तरीके से देगा, पूछेगा वर्तनी कौन सा, आगे हम देखेंगे। तो पढ़ना इसमें, क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो ये सही लग रहा है, ना कि ये। इस तरीके से भी जान सकते हैं। तो वर्तनी किसे कहा जाता है? तो लिखने की रीति को ये याद रखना है और दूसरा उच्चारण पर ध्यान देना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार है। तो वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है? उच्चारण, चिन्ह, मात्रा या उपयोग सभी। तो अभी मैंने बोला वर्तनी एक तो लिखने की रीति, दूसरा आप उसको किस तरीके से जान सकते हो? उच्चारण से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। विराट, विराट, इसमें हलंत है, यहाँ पर केवल विराट है, यहाँ पर विराट है। तो देखो विराट, अब विराट कोहली का नाम तो हर कोई सुना होगा। ठीक है। नाम अगर टीवी में लिखा भी आता है तो आपको दिखेगा इस तरीके से लिखा हुआ, जो कि गलत है। अगर हम शाब्दिक रूप से देखते हैं, उसको ग्रामेटिकली देखते हैं, तो वहां पर विराट जो होता है
आपका हलंत वाला होता है। कौन सा वाला होता है? हलंत वाला। तो विराट ये सही होगा, ना कि ये। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग अधिकतर जगह विराट कोहली, क्योंकि हमारे देश का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, उसके नाम को हम लोग जगह जगह देखते रहते हैं, तो लगता है कि ये सही होगा, जो कि गलत होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो विराट कौन सा वाला सही होगा? जिसमें ट में क्या लगा हो? हलंत हो, और वी में कैसी मात्रा हो? छोटी ई की मात्रा हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई? योगी राज, नीरस, मंत्रिमंडल या वीणा। तो पहले ऑप्शन से डील करते चलते। तो यहाँ योगी राज जो लिखा गया है ये सही है, ठीक है। नीरस लिखा गया है वो भी सही है, इसी प्रकार से नीरस लिखा जाता है। मंत्रिमंडल जो लिखा गया है ये गलत है आपका। वीणा भी सही है, ठीक है। पूछा क्या गया था कौन सा अशुद्ध है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब मंत्रिमंडल सही रूप क्या होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका मंत्रिमंडल जब लिखेंगे तो इसमें छोटी ई की मात्रा आ जाती है। क्लियर? और केवल जब मंत्री लिखते हैं तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। केवल मंत्री रहेगा तो ये रहेगा, और मंत्रिमंडल है उसमें मात्रा छोटी ई की हो जाती है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? जो अशुद्ध है वो मंत्रिमंडल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। चारों एक ही नाम को दिया गया है, सूचीपत्र, सूचीपत्र, सूचीपत्र और सूचीपत्र। प्रोनाउंसिएशन में कभी आपको हो सकता है कि पता ना चले कि कौन सा वाला सही होगा या कौन सा वाला गलत होगा। तो ऐसे चीजों में जहां पर एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से दिया जाए, वहां पर आपको मात्राओं को ध्यान में रखना होता है कि सूची पत्र कौन सा वाला है। तो सूची पत्र जब भी लिखते हैं आप लोग नॉर्मल सूची, तो सूची आपको लिखना आ गया तो आप जान पाएंगे। सूची लिखते हैं इस तरीके से, केवल उसमें क्या जोड़ना है? पत्र जोड़ना है। तो आपका इस तरीके से कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये सूची पत्र राइट होगा। क्लियर? ये वाला सूची पत्र गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर ई की मात्रा गलत है, यहाँ ऊ की मात्रा गलत है। तो ये ध्यान में रखना हमेशा। स में कौन सी ऊ की मात्रा आ रही है? सूची पत्र। और जब आप सूची बोल भी रहे हैं तो भार किस में आ रहा हो देखना। जब भार ज्यादा हो, बोलते समय जब भार ज्यादा हो तो मात्रा हमेशा बड़ा लगेगा। सूची, सु में भी मात्रा आप भार दे रहे हो और ची में भी भार दे रहे हो, तो वहां पर कौन सा आ जाएगा? दोनों ये बड़ी मात्रा वाले आ जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध कौन सा है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आधीन दिया है, नवमंडल दिया है, योगीवर दिया है, प्रत्युत दिया है। तो शुद्ध शब्द नहीं होगा, ये अशुद्ध होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध ही लेते हैं, चलो ठीक है, हाँ शुद्ध ही लेते हैं। 3 ऑप्शन तो गलत ही दिख रहे हैं। तो देखो आधीन जब देखते हैं तो आधीन ऐसा नहीं होता, आधीन कोई वर्ड नहीं होता। आधीन ना होकर क्या होता है? ये अधीन होता है। क्या होता है? अधीन। किसी के अधीन रहकर कार्य करना, किसी के अधीन हो जाना। एक राजा ने दूसरे राजा को अपने अधीन कर लिया, वहां पर हम लोग अधीन पढ़ते हैं, ना कि आधीन। नवमंडल, ये लिखा तो ठीक है नवमंडल, लेकिन इस नवमंडल में आता है यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह। क्या आता है? यहाँ पर योजक चिन्ह आता है, तो ये सही होता है। और योगीवर आपका राइट है, ठीक है। ये राइट लिखा गया, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। प्रत्युत, प्रत्युत दिखा गया है, क्या है? केवल हलंत नहीं आएगा, बाकी सही था वो। हलंत लग गया इसलिए ये गलत हो गया, बाकी लिखा इसको केवल यही जाता है प्रत्युत। इसमें मात्रा की कोई अशुद्धि नहीं थी। तो ये ध्यान में रखकर चलना है। कहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जहां पर योजक चिन्ह से संबंधित आपको त्रुटि दिया जाएगा। कहीं पर हलंत वाला दिया जाएगा, कहीं पर मात्रा वाला दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है भाई। यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन, या जीवन, याव जीवन। तो देखो ये वर्ड मैंने आपको जब मैं समास पढ़ा रहा था वहां पर भी इससे संबंधित मैंने चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। ये भले वर्तनी का क्लास है, लेकिन आप इसमें समास पढ़ चुके होंगे, मेरा वीडियो देख चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि ये शब्द कौन से समास के अंतर्गत आता है। बहुत ही सरल है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही आंसर है वो है यावत जीवन, ठीक है। यावत जीवन, ये बनता यावत शब्द से ही है। बनता किससे है? ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है वो बनता है यावत से, लेकिन सही इसका उच्चारण होता है या लेखन होता है यावत जीवन। अब इसको बताना कि किस समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है इस शब्द को, तो मुझे बताना है किस समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्रीमान शब्द में किस प्रकार की शुद्धि है? वर्ण संबंधी, समास संबंधी, हलंत संबंधी या प्रत्यय संबंधी? किसमें? श्रीमान में। तो ठीक है भाई, श्रीमान आपको लिख के दिखाते हैं। श्रीमान, तो इसमें जो रहता है ये हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। जब आखिरी में लिखते हैं तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? एक हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत। जैसे विराट लिख रहे थे, लिखा हुआ ये दिखता है, जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं शुद्ध करने के लिए? इसको हलंत।
सेम यहाँ पर श्रीमान आप लिखेंगे कभी भी तो इसमें न में क्या आता है, हलंत आता है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि थी, इसमें लिखा क्या गया था, केवल श्रीमान ये लिखा गया था, हलंत नहीं लगा था। इसमें क्या अशुद्धि हो जाएगी, हलंत की अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। ठीक है भाई, हाथीनी के बच्चे का झुंड जा रहा है, हाथीनी के बच्चे का झुंड जा रहा है, तो बताओ आपने कभी सुना है हाथी सुना होगा, हाथी का क्या सुना होगा, हथीनी सुना होगा, कभी हाथीनी नहीं सुना होगा। तो ये तो सबसे पहले बात यही गलत है। तो गलत ये है, तो इसी से संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हथीनी, हथनी, हथीनी, हाथीनी। तो क्या होगा, इसका होगा हथीनी। था में आपका छोटे ई की मात्रा आता है और ना में बड़ी ई की मात्रा आती है, ये क्या होगा, हथीनी होगा। ठीक है, हाथी, हाथी का क्या हो जाता है, हथीनी, हथीनी। अब देखो जब इसको मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, हथीनी उच्चारण कर रहा हूँ, तो था में मेरा भार बहुत कम जा रहा है, ना में ज्यादा जा रहा है, हथीनी, हथीनी बोलते हैं। था में कम भार, ना में ज्यादा भार। तो यहाँ से आप बता पाएंगे कि किसमें छोटा मात्रा आएगा, किसमें बड़ा मात्रा आएगा। खैर इसको आप बचपन से प्रोनाउंसिएशन सीखते सीखते आते हैं तो अच्छा हो पाता है, उच्चारण अच्छी हो पाती है, कहाँ पर क की मात्रा में भार देना है, नहीं देना है। इस स्टेज में आकर वो चीजें आपको नहीं सीखनी है, केवल अगर वो चीज पर आपका ध्यान नहीं जाता है या नहीं भी पता है आपको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, तो केवल मात्राओं को आप याद रखते चलिए। यहाँ छोटी ई आती है और यहाँ पर बड़ी ई आती है, सूची पत्र में बड़ी ऊ आती है और बड़ी ई आती है, ये याद रखते चलिए। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा होगा, किसके लिए, व्यवसायक के लिए, व्यवसायक के लिए कौन सा शब्द सही होगा। तो व्यवसायक के लिए होता है क्या, व्यवसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक या व्यवसायिक। तो ये तो होता ही नहीं है, इस प्रकार का तो सुने ही नहीं। व्यावसायिक सभी में आ की मात्रा वाला कभी नहीं सुनते हैं। बचा क्या, एक व्यवसायिक और एक व्यावसायिक। तो जो सही होता है वो होता है आपका व्यावसायिक। क्या होता है, व्यावसायिक, क्या होता है, व्यावसायिक। अब इससे संबंधित एक चीज और समझिएगा, व्यावसायिक में जो प्रत्यय लगा हो, क्या प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है। यहाँ से एक चीज आपको मैं रिलेट करा देता हूँ, क्या प्रत्यय लगा है यहाँ पर, इक प्रत्यय। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तनी में कौन सी संबंधी अशुद्धि है, जैसे भी हमने हलंत संबंधी देखा था, वैसे प्रत्यय संबंधी भी अशुद्धि होता है। अगर इसमें से एक प्रत्यय हटा देता तो ये किससे संबंधित हो जाता, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हो जाता। तो व्यावसायिक में एक प्रत्यय लगा, ये ध्यान रखना, ये आपके प्रत्यय में भी काम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, वीरिहणी, वीरहणी, वीरिहणी या वीरहिणी। तो इसको सीधा सीधा याद करने वाला शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्द जो आप लगातार यूज नहीं करते हैं, लगातार सुनाई में जो चीज नहीं आता है उसको याद करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीरहणी। क्या होगा, वीरहणी। ठीक है, ये आपको सीधा याद रखना है, ये क्योंकि चालू बोलचाल की भाषा में जो रहेगा वो आप आसानी से सीख पाओगे, लेकिन नहीं है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। वीरहणी, इसको याद रखना है। क्लियर, और ये हाल फिलहाल के एग्जामों में ही पूछे गए क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब वर्तनी सही कौन सा देखना, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित। अब देखना इसमें जो है अनु, तो आपको ये आना याद रखना होगा, अनु ये आएगा। ठीक है, ग्री भी आप लगा लेंगे, ग्री। अब हित में आपको दिक्कत होता है कि बड़ा ई आएगा या छोटा ई आएगा, बड़ा ई आएगा या फिर छोटा ई आएगा। इसमें क्या आता है आपका बड़ा ई, अनुग्रहित। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर भी बोलता हूँ, ये छोटा ऊ वाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखना अनु छोटा ऊ लिखे हम लोग, उसके बाद क्या ग्री लिखे, और हाँ में कौन सा ई मात्रा लगा है, बड़ी ई की मात्रा, तो अनुग्रहित हो जाएगा। क्लियर, फिर है उत्तान, उत्तान शब्द का शुद्ध रूप है। अब उत्तान ऐसा तो कभी पढ़े ही नहीं होंगे, सुनाई में क्या आता है अधिकतर, उत्थान, उत्थान या पतन एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, उत्थान हम लोग पढ़ते हैं। अब वो उत्तान लिखा गया तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा भाई, उत्थान ये वाला होगा, उत्थान लिखा है, ये उत्थान लिखा है, ये उत्तन लिखा है, इनमें से कोई नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखो पढ़ते क्या है हम लोग, उत्थान पढ़ते हैं, सही वर्ड, उत्थान में उत्थान आता है, ता का वहां पर हल्का सा प्रोनाउंसिएशन होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें जो दिया गया है वो क्या था है, तो उत्थान नहीं पढ़ते हम लोग, उत्थान नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, उत्थान पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देखना होगा। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का हलंत नहीं लगा, ये भी देख लेना, ना में कहीं पर भी हलंत नहीं लगा। पूज्यनीय का शुद्ध रूप होगा, पूज्यनीय। पूज्य तो एक वर्ड होता है, ये सही है,
लेकिन पूज्यनीय ऐसा नहीं होता है, जो होता है वो क्या होता है, पूजनीय होता है। तो पूजनीय तो शब्द नहीं होता, मैंने बोला, तो ये तो पहले ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं। इसमें देखना है आपका बड़ा ई आएगा कि छोटा ई आएगा। पूजनीय, पूजनीय में आपका न में थोड़ा सा आपका भार जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। उज्जवल के लिए ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बार बार दोहराता है व्यापम, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में इसको दोहराएगा ही। तो उज्जवल को लिखना आप लोग सीख लीजिए, इसको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ये इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं उज्जवल। क्लियर? ज 2 बार आता है और दोनों बार ज आधा रहता है, फुल नहीं रहता। दोनों बार ज आधा रहता है और व के साथ जुड़ता है, तो ये उज्जवल जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखना है। ऑप्शन नंबर डी में है, उ आधा ज फिर आधा ज, जो कि व के साथ जुड़ा है, और ला, उज्जवल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अन्वेषण का शुद्ध रूप क्या है। अन्वेषण का, तो अन्वेषण यहाँ पर पूरा पूरा न दिया गया है, जो कि गलत है। अन्वेषण शब्द में जो न होता है वो क्या होता है, आधा होता है। न होता है वो क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 या सी जो है वो आपका करेक्ट है। अन्वेषण क्या है, अन्वेषण जो है करेक्ट है। ठीक है, ये पूरा सही था, बस ना वहां पर जो था पूरा दिया था, जो कि आधा आता है। कौन सा शब्द अशुद्ध है। गौए, रानियां, बाप, दादे, बहने, तो ये सभी ना बहुवचन रूप में दिए गए हैं। इन बहुवचन रूप में भी कौन सा शब्द अशुद्ध है वो आपको देखना है। तो गौवे कभी बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, गायें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायें बोलते हैं। रानियां तो ठीक है, रानी का रानियां होता। बाप दादा का बाप दादे होते हैं। बहन का बहने होते हैं। ये तीनों तो सही था, गलत क्या था, गौवे। तो यही पूछा था अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध कौन सा है, गौवे। क्या होता है, गाय होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कौन सा शब्द का वर्तनी सही है। सही कौन सा है देखना भाई। तो तदोपरांत, पहला ही ऑप्शन गलत दिख रहा है। तदोपरांत नहीं होता, क्या होता है, तदुपरांत होता है। द में उ की मात्रा आती है, तदुपरांत होता है। क्या होता है, तदुपरांत, न कि तदोपरांत। तो ये पहला ही दिख गया कौन सा। ठीक है, ये तो सही नहीं है। फिर अतिशयोक्ति देखते हैं, तो अतिशयोक्ति जो पढ़ते हैं ना यहाँ पर, ये जो लिखा है अतिशयोक्ति नहीं लिखा है, ये अतिशयोक्ति लिखा है। क्या लिखा है, अतिशयोक्ति। अब उच्चारण में मेरे ध्यान देना, मैंने बोला अतिशयोक्ति और एक बोला अतिशयोक्ति। ये लिखा है जो अतिशयोक्ति, जो कि गलत है। होता क्या है, अतिशयोक्ति। क्लियर, ये होता है राइट। दो मैंने बताया। तीसरा देखते हैं भाई, अनुकूल। ये अनुकूल जो लिखा है, उसमें जो अनु होता है उसमें छोटी ऊ की मात्रा आती है। क्या की मात्रा आती है, छोटी ऊ की मात्रा आती है, अनुकूल। यहाँ पर ये भी गलत है। बचा क्या, पुनरुद्धार, जो कि सही है। ये पुनरुद्धार सही लिखा गया। ठीक है, पुनरुद्धार ये सही लिखा गया। और सही कौन सा था, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या पूछा था, सही वर्तनी सही कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अध्यात्मक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। अध्यात्मक, अध्यात्मक होता है क्या, एक तो अध्यात्म होता है, ये तो फिर होता है आध्यात्मिक होता है। ये तो अध्यात्म होता है, ये तो फिर आध्यात्मिक होता है। एक गलती है यहाँ पर, आध्यात्मिक होता है, ये दोनों के बीच का दे दिया है। तो इसमें अगर मैं इक प्रत्यय लगाया होता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। ये अध्यात्मक जो लिखा है, इसमें अगर मैं इक प्रत्यय लगाता होता तो ये क्या हो जाता, आध्यात्मिक, जो सही होता। तो इसमें कौन सा प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है इसमें, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो ऐसे शब्दों को भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। ये अध्यात्म में एक वर्ड होता है, आध्यात्मिक होता है, ये अध्यात्मक शब्द नहीं होता। तो आखिरी में जुड़ने वाला शब्द क्या होता है, प्रत्यय। प्रत्यय संबंधी इसमें अशुद्धि थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऐतिहासिक, 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 इतिहासिक। अब देखना, अधिकतर अगर एलिमिनेट करना वाला हो आपको आंसर, तो अगर जो दो सेम सेम दिखे ना, अधिकतर उन्हीं में से एक आंसर होता है। तो ये दोनों तो पहले ही आप हटा दो। अब एक है ऐतिहासिक और एक है ऐतिहासिक। शब्दों पे ध्यान देना, एक है ऐतिहासिक, एक है ऐतिहासिक। पढ़ते हम लोग क्या है हमेशा, ऐतिहासिक। और ए कौन सा मात्रा है, ये वाला, न कि ये। तो ये गलत होगा। और ऐतिहासिक, ऐनक का ए वाला सही होता है। इसमें इस पहली और भी जो मात्रा है उसको देख लेना। ती में कैसी है, छोटी की मात्रा। स में कैसी मात्रा है, छोटी की मात्रा। आपको और गुमराह करने के लिए ये ऐसे भी दे सकता था, ऐतिहासिक। तो इसको आपको समझना है। तो दो ही तरीके, एक इधर रट लो, एक उच्चारण से समझ जाओ, तीसरा आप उसको देख देख के समझो या लिख लिख के समझो। ठीक है, जितने ज्यादा ये वर्तनी के शब्द करोगे उतने आपका वर्तनी स्ट्रांग होता जाएगा और उससे आपके लैंग्वेज में पकड़ भी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, योगी राज शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि,
वर्तनी की दृष्टि शुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, वर्तक्रम की दृष्टि से शुद्ध, वर्तक्रम की दृष्टि से अशुद्ध। तो देखो योगी राज जो शब्द है उसमें क्या है, मात्रा का मिस्टेक है और उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, वर्तनी में पढ़ते हैं, तो ये वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध क्या होगा भाई, अब मैंने बोला मात्रा का मिस्टेक है, तो ये होता है योगी राज, ये सही होता है। क्लियर। जो योगी वर देखे थे उसमें योगी में कौन सी मात्रा थी, ई की, छोटी ई की मात्रा थी। योगी राज, योगी वर, इसमें सब में ग में छोटी ई की मात्रा आती है, केवल छोटी ई की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शब्द सही है। कवयित्री, कवियित्री, कवियित्री, ये तो दोनों सेम सेम दे दिए। कवियत्री, तो हम लोग पढ़ते हैं कवि का क्या होता है, कवित्री होता है। क्या होता है, कवित्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसमें दिया गया है, ए में दिया गया है। ये दोनों तो पहले ही सिमिलर दिए थे, जो कि गलत हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे उज्जवल इंपॉर्टेंट था वैसे ही कवित्री इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी पूछा जाता है और एक इसमें भी पूछा जाता है। सही वर्तनी चुनिए। अनर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत हो गया वो, ये अंतर्गत लिखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही वर्तनी क्या हो, हम पढ़ते क्या है, अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अंतर्गत। तो ये तो अनर्थगत हो गया, ये तो गलत हो गया। अंतर्गत हो गया, ये अंतर्गत भी गलत हो गया। सही कौन सा होगा, अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्गत। देख लेना रेफ मात्रा कहाँ लगता है। अधिकतर कुछ स्टूडेंट को वहां पर परेशानी आती है कि रेफ का मात्रा लगता कहाँ है, तो जहां पर उच्चारण होता है उसके बाद लगता है, क्योंकि ये रेफ की मात्रा जहां लगेगा उसके पहले पढ़ा जाता है, जहां लगेगा उसके पहले पढ़ा जाता है। अब पढ़ के देख लेना, अंतर्गत पढ़ रहे तो जहां लगेगा उसके पहले, जहां लिखा रहेगा उसके पहले पढ़ा जाएगा। तो र पढ़ा गया फिर ग, तो हमेशा ही किसमें लग जाएगा, ग में जाकर लगेगा, तभी उसके पहले पढ़ पाओगे आप। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, अगामी, कालिदास, साधु, छिपकली। तो देखते हैं इसमें, अगामी नहीं होता, क्या होता है, आगामी होता है। कालिदास, इसमें जो है वो ल में जो आती है छोटी की मात्रा आती है। प्रोनाउंसिएशन में भी आप देख रहे हैं, उच्चारण में भी आप सुन रहे होंगे, तो कालिदास। ई में जो काली, ल में जो ई की मात्रा लग रही है उसमें बहुत ही मैंने कम समझ लिया, कालिदास। ठीक है, काली ये नहीं बोला, काली बोलता तो कौन सा आता मात्रा, ये आता, मैंने बोला कालिदास। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप समझ जाएंगे। साधु, साधु जो हम लोग लिखते हैं उसमें ऊ की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, छोटू ऊ वाला होती है, साधु। ठीक है, छिपकली, ये आपका सही आंसर था। छिपकली में, छिपकली में क में कभी भी ई की मात्रा नहीं लगती है, ये ऐसा ही लिखा जाता है, छिपकली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनिए। उन्मिलित, उन्मिलित, उन्मलित या उन्मिलित। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तक केवल एक ही बार पूछा गया है, लेकिन ये ऐसे वर्ड है जिनको आपको रेगुलर यूज नहीं करती, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। इसमें आप लोग देखेंगे तो उन्मिलित लिखा जाता है, वो आधा ना, म में बड़ी ई की मात्रा और ये छोटा ई वाला, उन्मिलित। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। डी मिला सकते हैं आप लोग। तो उन्मिलित में जो है मी में आपका भार जाता है, ल में आपका भार कम रहता है। से भी कालिदास में ल में भार कम था, सेम यहाँ पर पढ़ के आप देखेंगे तो उन्मिलित, मी में आ रहा है आपका मात्रा और ल में आपका मात्रा आ रहा है। ठीक है, उन्मिलित। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को पहचानना है। अंधेरा, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, अंधेरा, अर्ध सत्य, अर्ध सत्य, सन्यासी, स्त्रष्टा। ये तो मेरे को ही नहीं मालूम ये वर्ड कौन सा है, जिसको तो पहले ही छोड़ दो। सन्यासी जो लिखें, आपको अधिकतर जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका सही अर्थ आप देखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, सन्यासी। ठीक है, ठीक है, या फिर संन्यास भी आप देखेंगे तो इस तरीके से ही संन्यास लिखा जाता है। क्लियर। अर्ध सत्य जो होता है, अर्ध सत्य पढ़ने में ध तो आ रहा है, लेकिन वो इस तरीके का नहीं होता, ये आधा ध वाला आता है। ठीक है, ये सही होता है इसके लिए, अर्ध सत्य। तो बचा कौन सा, अंधेरा, जो कि आपका सही हो जाएगा। अंधेरा ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। ग्रहणी, गृहिणी, ग्रहिणी या गृहिणी। क्या पढ़ते हैं हम लोग, गृहिणी, क्या बोलते हैं, गृहिणी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ग्रह था, अब ये ग्रह और इस गृह में आपको डिफरेंस समझना हो। ये पढ़ के ही समझा जा सकता है, लिख के भी आप देख के तो समझ जाएंगे, लेकिन लंबे टाइम तक शायद आपको ध्यान में ना रहे। ये पढ़ के ही, उच्चारण करके ही तो समझ सकते। इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रह, इसको पढ़ते हैं गृह। क्या पढ़ते हैं, गृह। तो गृहिणी में हमेशा गृह वाला ही आता है, ना कि ग्रह वाला। तो पहले तो ग्रह वाला जो है वो पहले ही हटा दो।
अब गृहिणी पढ़ते हैं हम लोग, ना कि गृहिणी। गृहिणी होता है, बोलने के लिए हम लोग जो शब्द जो यूज करते हैं उसमें शॉर्टेज करके उसको गृहिणी गृहिणी बोल देते हैं, उच्चारण ही गलत करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सही आंसर ये होना चाहिए, जो कि गलत है। आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही होता है, गृहिणी। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। अब यहाँ पर भी आप उच्चारण करके पहचान पाओगे, बिना उच्चारण के नहीं पहचान पाओगे, इसलिए उच्चारण का वर्तनी का मुख्य आधार क्या रखा गया? उच्चारण। अत्याधिक होता है कि अत्याधिक होता है या सॉरी अत्याधिक होता है या अत्याधिक होता है, ये आपको देखना है। यावत जीवन होता है कि यावत जीवन होता है, ये आपको देखना है। अनधिकार है और एक है आगामी। आगामी तो पहली गलत, 3 बार इसको डिस्कस कर लिए। अनधिकार, अनधिकार ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, अनधिकार इसी रूप में लिखा जाता है, तो ये आपका सही हो गया। इसको तो यावत जीवन लिखते हैं। क्लियर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अत्याधिक नहीं होता, जो हम लोग अत्याधिक लिखते हैं वो गलत है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। अ की मात्रा वहां से हट जाएगी। फिर दिया पीड़िता का सही उच्चारण है। पीड़िता का सही उच्चारण है। पीड़िता का सही उच्चारण तो लिख के ही दे दिया है, ठीक है। पीड़िता, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। ये ढ जो है यहाँ पर रहता तब हम लोग उसका करते। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान में रखना। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था व्यापम का वो ये था कि ढ वहां दिया गया था और ड आपको खोजना था, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। क्लियर, आपका पीड़िता इसी तरीके से लिखा जाएगा, यही आपका सही है, इसको ध्यान में रखना। मनुष्य संहार का शुद्ध रूप है। अब मनुष्य संहार नहीं होता, नरसंहार होता है। आपने कहीं भी सुना होगा तो नरसंहार हुआ। जैसे कि एक बीच में मूवी आया था कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल में क्या हुआ था? जेनोसाइड, नरसंहार किया गया था। तो ये नरसंहार सही होता है, ना कि मनुष्य संहार। तो मानववध गलत हो गया, मनुष्यता का संहार गलत हो गया, मानव संहार गलत हो गया। क्या सही होगा? नरसंहार सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सही वर्तनी को चुनना है। तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार पूछा गया है अभी तक। तिथि कैसे लिखा जाता है? तिथि, ये वाला बड़ी ती थी, ये लिखा जाता है। तिथि ये लिखा जाता है। ती थी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सबको पढ़ने का अलग अलग आधार सा, मात्राओं के आधार पर। जो तिथि हम लोग लिखते हैं उसमें दोनों जो रहता है छोटी ई की मात्रा आता है। तिथि क्या है? तिथि। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उज्ज्वल हो गया, कवित्री हो गया, तिथि वाला हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको रिपीट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि जिन स्टूडेंट ने अपनी तैयारी कर रखी है और अभी से करना चालू कर दी है, सब्जेक्ट वाइज अपने आपको जांचना चाहते हैं कि कैसी है उनकी तैयारी, तो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। 99 रुपए में आपको 25 टेस्ट मिलने वाले, जिसमें से 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे और 5 जो रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट। तो वहां पर जाकर आप सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी को भाप सकते हैं, माप सकते हैं, और कहाँ पर कमी रह जा रही है, किस पोर्शन में आपकी खामियां रही हैं या गलतियां हो रही हैं, उसको आप लोग वहां पर देख कर फिर से सुधार कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पदों के जोड़ों में से केवल एक अशुद्ध है। अशुद्ध है कौन सा भी देखना है, पहचानिए। तत्व, तत्व ये सही है। उज्ज्वल ये गलत है। उज्ज्वल ये सही है, ठीक है। तदनुसार नहीं होता, तदन तदनुसार होता है, ठीक है, ये सही है। एक आदर्श दिया है, एक आदर्श दिया है, ये आदर्श। तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो आपको गलत जोड़ा कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तदनुसार भी सही, तदनुसार नहीं होता, तदनुसार होता है। उज्ज्वल नहीं होता, उज्ज्वल होता है। तत्व होता है, उसमें डबलता आता है, आधेता में भी डबलता रहता है। उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चावल, चावल, चाउर, इनमें से कौन सा? हम लोग क्या लिखते हैं? चावल लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा ही तो लिखते हैं चावल, उसमें चंद्र बिंदु हम लोग नहीं लगाते हैं, चावल यही होता है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व और द्वंद्व। अब देखो ये 4 ऑप्शनों में देखना, लिखने के नजरिए से आप देखेंगे तो हिंदी के किसी ना किसी बुक में आपने देखा होगा ये भी दिखता है और ये भी दिखता है। आपने ये शब्द भी देखा होगा जब समास पढ़ते हैं, तो और ये शब्द भी दिखा होगा, ठीक है। अब दोनों में जो बेस्ट कौन सा है ये आपको पूछा जाए तो ये मात्रा वाला जो होता है वो बेस्ट होता है। अगर दोनों में आपको आंसर लेना हो तो मात्रा वाला लेना, ठीक है, मेरे नजरिए से। और मैंने जो ऑथेंटिक बुक्स फॉलो किए हैं उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब व्यापम क्या आंसर लेता है, बाद में मॉडल आंसर क्या चेंज करता है, वो उनका नजरिया हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट ये वाला ज्यादा ऑथेंटिक है। आप कहीं पर भी चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। बाकी लिखने के नजरिए से और प्रोनाउंसिएशन में दोनों सही है, इस बात को ध्यान।
आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्द को चुनना है। शुद्ध शब्द है विच्छिन्न, विच्छिन्न, विच्छिन्न और विच्छिन्न। ठीक है, तो देखो विच्छिन्न जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें च का भी प्रोनाउंसिएशन आता है, केवल छ नहीं आता। विच्छिन्न च भी आता है, विच्छिन्न। ठीक है, तो च वाला कौन सा है? केवल एक और सॉरी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और जब न बोलते हैं तो केवल न पे नहीं रुकते हैं, न का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लंबा जाता है। और जहां पर भी किसी का प्रोनाउंसिएशन लंबा जाए वहां पर या तो शब्द दो बार आ रहे हैं या तो उसका आधा रूप आ रहा है। विच्छिन्न जो बोलते हैं उसमें जैसे अन्न बोलूं, तो अन्न बोलूं तो ये लिखते हैं हम लोग। तत्व बोलूं तो तत्व में ये जो रहता है ये मात्रा दो बार आती है, मतलब यहाँ पर क्या है? दो आधा तक जुड़ा हुआ है, तत्व। ठीक है, उसी प्रकार जब विच्छिन्न बोलते हैं तो उसमें न दो बार आता है, तो ये वाला आपका सही होता है, न कि ये। क्लियर? तो विच्छिन्न ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 35 क्वेश्चन रहे। आगे और इससे 35 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। टोटल 70 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं और अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन है, उनको हम लोग डील कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और कहना चाहूंगा कि अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। उसमें क्या फायदा है मैं हर वीडियो में बताते हुए आता हूँ। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।